हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, जय माता दी। नवरात्रि के दिन चल रहे, माता रानी आप लोगों की सभी मनोकामनाएं, जो भी विशेष हैं, जो भी आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी नेम फेम वेल्थ जो भी है वो ज़रूर पूरी करें। आप जो भी चाहते हैं वो माँ आपको ज़रूर दे, क्योंकि जो माँ से दिया हुआ रहता है उसे दुनिया में कोई भी छीन नहीं सकता है। टेरो टूपी का डबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जिन व्यूअर्स ने भी, जिन कलेक्टिव्स ने भी मेरी यूट्यूब जर्नी को, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ करिएगा, क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए चैनल ही नहीं, मेरे एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमेशा मैं यूट्यूब चैनल के लिखूँ या नहीं लिखूँ, लेकिन यूट्यूब जर्नी ज़रूर लिखती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल को। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं। आज हम रीडिंग करेंगे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की। ठीक है, ये एनर्जी कैचिंग से होगी, एनर्जी लेवल पर होगी। ठीक है, मेल फीमेल में जो भी होगा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपकी रीडिंग आपके पर्सन के हिसाब से भी हो सकती है, और जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए भी हो सकती है। ओके, तो देखते हैं कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज क्या हैं, आप दोनों का लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, मस्कुलाइन साइड जो होता है प्रैक्टिकल माइंड सेट होता है, एकदम शांत होता है, स्थिर माइंड का होता है। ठीक है, ये चीज़ें रहती है। और फेमिनाइन साइड एकदम नर्चर एनर्जी में रहता है, यानी कि दिल में से प्यार ही प्यार रहता है, चाहे वो सामने दुश्मन भी क्यों ना खड़ा हो। थैंक यू महादेव। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज क्या है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। 3 बार ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें, और अगर आपकी लाइफ में, आपके कांटेक्ट में कोई पर्सन है तो आप उन्हें भी याद कर सकते हैं या उनका नाम ले सकते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताइएगा कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज मेरे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन की क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड करें। पहले हम रीडिंग करेंगे डिवाइन मस्कुलिन की। डिवाइन मस्कुलिन की क्या करंट एनर्जीज है, प्लीज़ महादेव गाइड करें। डिवाइन मस्कुलिन की क्या करंट एनर्जीज हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, कुछ चल रहा है, कुछ थमा हुआ है, पॉज पे हैं चीज़ें। क्यों आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स? 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है महादेव, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। द मैजिशियन क्यों आया है महादेव। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं यहाँ पर। ठीक है, द हैंग्ड, इस महादेव गाइड करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल क्या एनर्जी से डिवाइन मस्कुलिन की, ओवरऑल क्या एनर्जी से महादेव। ओके, न्यू बिगिनिंग किस तरह की। द फूल का कार्ड आया है। क्या कहूँ मैं। डिवाइन फेमिनिन की क्या करंट एनर्जी से महादेव, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन फेमिनिन जो भी हैं, जिस एनर्जी में भी है, डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर कार्ड महादेव। जजमेंट क्यों आया है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये कार्ड आ रहा था, और जिस कार्ड को आना होता है ना वो आता ही है, चाहे कितना भी रख दे या हम इग्नोर कर दें उस चीज़ को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे गाइड करें महादेव। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। ओवरऑल डिवाइन फेमिनिन की क्या करंट एनर्जी से यूनिवर्स, मुझे गाइड करें प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बढ़िया। बट मैं एक बात कहूँगी यहाँ पर कि डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है,
आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं रीडिंग करूँगी तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आप डिवाइन मस्कुलाइन में हैं एनर्जी में या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हैं। और जब दोनों बैलेंस होती है, प्रैक्टिकल माइंडसेट और इमोशनल माइंडसेट जब मैच होता है, तब अर्धनारीश्वर जैसा मिलन होता है, यूनियन होता है, जब आप रीयूनाइट होते हैं। ओके, इतनी इजी जर्नी नहीं है ये। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए कि आप बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी से हैं बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करा है आपने, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी ही है। जो भी पास्ट के ट्रोमाज हैं आपकी लाइफ में, जो भी फादर मदर इशू है, यहाँ पर कुछ भी इशू दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। यहाँ पर कोई ना कोई इशू तो ज़रूर है। यहाँ पर फादर मदर को लेकर यहाँ पर कोई ऐसे डोमिनेट करने वाला पर्सन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट उस चीज़ को आप रिलीज़ करना चाहते हैं। खुद के ऊपर फोकस है आपका, बिल्कुल पूरी तरीके से सामने देखना चाहते हैं वो आप, ठीक है। यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है एनर्जीज, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ द फूल आया है, बहुत बड़ी बात है। द फूल है जो एक अपने पाथ पे निकल जाता है इंसान, नीचे क्या है उसको नहीं पता। ये खाई है यहाँ पर एक डॉगी है, वफादार होता है डॉगी, लॉयल होता है। यहाँ पर इसको कोई भी रोकेगा ना तो ये नहीं सुनेगा, ये अपना बोरिया बिस्तर लेके, इसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वाइट फ्लावर है इसके पास, सन भी है, यहाँ पर सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी। इसको लग रहा है कि इसका जो आगे का पाथ है वो इसके लिए बेटर है, इसके लिए सब सही है, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, ठीक है। इसको ये नहीं पता कि नीचे खाई भी है, इसको कोई रोकने वाले लॉयल पर्सन भी रहते होंगे अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स रहते हैं, अपने पेरेंट्स रहते हैं, आप कुछ भी कहें, कोई भी लोग हुआ जो अपने वेल विशर्स रहते हैं, अगर कोई रोकेगा भी ना तो ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपने स्पिरिचुअल पाथ, अपनी जर्नी ज़्यादा प्रिय है, या फिर कोई ऐसा चीज़ जहाँ से निकलना चाहते हैं। स्टक सिचुएशंस में है। टेरो के सारे कार्ड सीधे हैं, सिर्फ हैंग्ड मैन का कार्ड है जो उल्टा है। इनकी अवेकनिंग चली है डिवाइन मस्कुलाइन की, ठीक है। जब हम सीधे तरीके से नहीं सुनते तो हमें पेरेंट्स कान मरोड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं, डांटते हैं, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स भी हमें सिखाते हैं, जब सीधी तरीके से इंसान को समझ में नहीं आती तो उसे उल्टा लटकाया जाता है, चीज़ें उल्टी होती है। और ये स्टक सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड सेट में समझ में आ गया कि इनका पाथ क्या है, इनकी जर्नी क्या है, या ये क्या है। ओके, 8 कप है यहाँ पर, इसको छोड़कर ये व्यक्ति निकल रहा है, वैरागी को बताता है ये कार्ड। ओके, यहाँ पर सन और मून दोनों आए हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के इस इंसान को कोई मतलब नहीं है डिवाइन मस्कुलिन को कि कौन से कप में क्या भरा हुआ है, क्या चीज़ें हैं। इनको सिर्फ अपने पाथ से मतलब है। ये डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, यानी कि एक इमोशनल साइड और ये जो भी चीज़ें रहती है ना, इनको समझ में आ गया है कि करना क्या है। अब एक्शन लेना है, अपने ओरा में आना है, अपनी पॉजिटिविटी में आना है, और ये चीज़ इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली है और ये चीज़ हो भी चुकी है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि डेथ की एनर्जी यानी कि ख़त्म हो चुकी है। अब एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है डिवाइन मस्कुलाइन की। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की साइड में क्या है। इनकी एनर्जी थोड़ी सी लो है, जगलिंग सिचुएशन है, कन्फ्यूजन एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि सब सही हो जाए, ठीक है। प्रेयर कर रहे हैं, इनकी हेल्थ इश्यूज रहती होंगी, यानी कि लेजीनेस फील होती होगी, कुछ भी ठीक नहीं रहता होगा। थैंक यू महादेव। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इन्होंने खूब प्रेयर करी और अभी भी ये कर रहे हैं कि इन्हें लाइफ में जजमेंट मिले, जस्टिस हो, इनके साथ इन्हें आए हो, इन्होंने सब कुछ दिया होगा। डिवाइन फेमिनाइन है जो एक बार नर्चर कर देती है, सबको देने वाला इंसान होता है। माँ सबको देती है, ठीक है, लेकिन जब माँ को नहीं मिलता है रिटर्न कहीं से कहीं तक कुछ थोड़ा भी, तो वहाँ पर फिर न्याय वाली एनर्जी आ जाती है। तो ये अभी कन्फ्यूजन एनर्जी में, कुछ इमोशनल लॉस में है, कुछ प्लानिंग में है। ये कम्युनिकेशन जरूर चाहते हैं आपसे, डिवाइन मस्कुलाइन से अपने इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। शनिदेव की इनके ऊपर काफ़ी कृपा होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा होगी उनके पास, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये आपसे प्यार अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, या ये किसी से भी अपने दिल की बात जो भी रहती होगी, जो भी शेयर करना होता होगा, जो भी इनके मन में फीलिंग्स या कुछ भी बातें रहती होंगी ना, तो नहीं कह पाते होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स, जेन्युइन लव को बताता है, बट एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं होती है। बट ये अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। एक एक्शन लेना चाहते हैं, हायर लेवल पर कहूँगी मैं, एक्शन लेने की बात भी अगर कहूँगी, क्योंकि न्याय का कार्ड है, न्यायाधीश आए हैं यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या कह रहा है महादेव? और
डिवाइन फेमिनिन की साइड में। ओके, इनकी लाइफ में कई ऑप्शंस होंगे, ठीक है, कई चॉइसेस होंगी, मल्टीपल चॉइसेस होंगी, चाहे काम कह लो, बिजनेस कह लो, या कुछ भी कह लो, फ्रेंड्स कह लो, या कोई मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी कह लो। बट इनका जो फोकस है ना वो एक ही चीज़ पर है, और वो है शायद आप पर। शायद इसलिए बोलूँ क्योंकि मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पर। ये आपको ऑफर करना जरूर चाहते हैं, पर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन एनर्जी क्यों आए हैं दोनों कार्ड्स यहाँ पे। देखिए मैंने कहा ना ये क्रॉस रोड पर है, इन्हें किसी चीज़ में से एक को चूज़ करना है यहाँ पर, ये चीज़ें नज़र आ रही है। क्यों आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 ऑफ सॉर्ड्स आया, काफ़ी कन्फ्यूजन एनर्जी है इनकी। क्यों आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन की साइड में। हार्ट ब्रेक, इनकी प्रॉब्लम क्या है पता है, इनको है ना पास्ट के ट्रोमास, पास्ट की जो नेगेटिविटीज़ हैं, पास्ट के जो हार्ट ब्रेक्स हैं इनकी लाइफ में, उससे ये हील नहीं हो पा रहा है इंसान। ये अपनी लाइफ में सिर्फ अपना पेंटिकल्स चाहता है, यानी कि फाइनेंस ग्रो करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने काम में मग्न रहना चाहते हैं, काम में माइंड डाइवर्ट करते होंगे। सिर्फ इनका काम ही इनके लिए प्यार है, इनका सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि बैक स्टेप बहुत हुए हैं ये इनकी लाइफ में। कई लोगों ने इन्हें हर्ट किया होगा, धोखा दिया होगा। देखिए ये इंसान की सारी शॉट्स ले ली और ये इंसान निराश होकर सब कुछ छोड़कर जा रहा है। ये वाली एनर्जी, ये अभी किसी से देखना नहीं चाहते, किसी से बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसी एनर्जी, क्योंकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मतलब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन की भी है, खुद में फोकस है, पास्ट के ट्रोमाज हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बट आपके लिए प्यार ज़रूर है, इनके दिल में एक्सप्रेस करने की एनर्जी में नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ महादेव गाइड करें। यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, माइकल डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं यूनिवर्स कि डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या गाइडेंस या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या इस कनेक्शन के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस या क्या ब्लेसिंग्स हैं, या क्या ब्लॉकेजेस को हील करने की ज़रूरत है। ब्लॉकेजेस को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको टेरेस पर जाना है, छत पर जाना है, तो स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी, कचरा पड़ा हुआ है, अगर उनको आपने नहीं हटाया और वहाँ पर पत्ते इकट्ठे होते रहे, कचरे इकट्ठा होता रहे, कुछ भी पड़ा है, तो वो चीज़ें बिल्कुल और ज़्यादा मुश्किल होगी उनको हटाने में। अगर हम थोड़ा थोड़ा क्लिनजिंग करते रहते हैं तो ब्लॉकेजेस हील होते हैं, और हमारी जो भी पॉजिटिविटी है, विक्ट्री, सक्सेस है, हम उनकी ओर बढ़ते हैं, डिवाइन यूनिवर्स से अलाइंस होते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन साइड जो भी है, जो भी मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव देख रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। सबसे पहले आप अपना फाइनेंस ग्रो करें, स्टेबिलिटी लाएं, अपने पैरों पर खड़े हों, ओके। रूट चक्रा मेडिटेशन करें, रेड कलर ज़्यादा यूज़ करें, हो सके तो अनार का जूस पिएं, चुकंदर का जूस पिएं, रेड वियर पहने, या रेड कर्टन्स, रेड बेडशीट्स, हो सके तो रेड ओरा के आसपास ज़्यादा रहें। और रूट चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी। जब इस चक्र पर आप वर्क कर लेते हैं तो आपका फाइनेंस ग्रो होता है, आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जब इंसान पैरों पर खड़ा होता है तो लाइफ में सारे चक्रास अपने आप हील होते जाते हैं। पैसा रहता है तो इंसान को प्यार भी मिलता है, ठीक है, सारी खुशियाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है आज के ज़माने में तो। ओके, काफ़ी समझदार इंसान है, आपने दुनियादारी देख ली और अभी भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, और बिल्कुल सच है ये बात। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होगा, आपके टर्म्स किसी से ठीक से नहीं समझ पाता होगा कोई, आप कहना क्या चाहते हो और सामने वाला समझता क्या होगा। स्टमक प्रॉब्लम आपको रहती होगी, यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। क्यों आया है बेस चक्रा यूनिवर्स, क्योंकि मेरे 4 कार्ड्स हो चुके हैं इसलिए मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी।
ओके, देखिए आपका क्राउन चक्र हील हो चुका है, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है। आपका हार्ट चक्र भी बिल्कुल पैशनेट है, आप अपने काम के लिए, अपने आप पे वर्क करने के लिए बिल्कुल पैशनेट है। यहाँ पर मेरी एनर्जीज अगर मैं देखूँ मेरी वीडियो, तो डिवाइन मस्कुलाइन लोग ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मेल लोग जो रहते हैं, मेल हमारे, वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आप प्योर सोल बनते जा रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रह गया, उन्होंने दुनियादारी देख ली है कि कोई किसी का नहीं होता है। मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी और प्रॉस्पेरिटी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आपका समझ में आ चुका है। पार्टनरशिप अलायंस क्यों आया है यूनिवर्स? ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन या ऐसा कोई पार्टनरशिप आ सकती है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। ठीक है, अर्जुन का कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, जो कि अर्जुन का कार्ड है सारी प्रॉस्पेरिटी, सारे महल, हमारे घर वगैरह, जो भी खुशियाँ रहती है मटेरियलिस्टिक्स, उनसे भागकर इंसान अपने नेम फेम की तरफ जाता है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर जाता है, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर जाता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो हो सके तो और ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करें। हार्ट एक लॉस क्यों आया है यूनिवर्स? किस चीज़ से दिल टूटा हुआ है आपका? यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, जब इंसान को प्यार नहीं मिलता है, जब प्यार तोड़ देता है, तभी हम प्योर बनते हैं। जब भी हम यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, महादेव से अलाइन होते हैं, डिवाइन से अलाइन होते हैं, और जब डिवाइन हमें संभालते हैं, तो हमारी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आता है। आपको प्यार ने काफ़ी तोड़ा है, ठीक है, प्यार आपको मिला नहीं है। यहाँ पर आप पेशेंस रखिए, जो भी आज आप सीड्स बोएंगे, जो भी आप बीज बोएंगे, तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर नीम बोएंगे तो नीम ही उगेगा, आम नहीं उगेगा। तो हो सके तो अच्छे काम करें। क्यों आया है सोलर प्लेक्सस यूनिवर्स? बैलेंस रखें अपने इस चक्र को, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी। प्लीज़ महादेव गाइड करें इस कनेक्शन के लिए। मेरे व्यूवर्स अगर किसी कनेक्शन में है, किसी रिलेशनशिप में है, तो उसके लिए महादेव क्या कहना चाहते हैं, या यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स, इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कनेक्शन के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है शिव शक्ति की, डिवाइन की? वाह, इससे बेस्ट कार्ड और क्या होगा? क्लेम दिस रीडिंग। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। आप जो भी पाथ पर हैं वो बिल्कुल पाथ में। देखिए ये जो एनर्जी रहती है, सोल एक रहती है, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉडी 1 सोल वाला कनेक्शन है। यहाँ पर आप दोनों का हारमोनी का कार्ड आया है। आप दोनों ने एक दूसरे को सामने मिरर करते हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके पर्सन भी पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपके पर्सन नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव रहेंगे। बट यहाँ पर एनर्जी का पावर है, तो आप अपनी पावर में रहें, क्योंकि आप हिल रहेंगे। आप अपनी जर्नी के लिए, अपने पाथ के लिए, अपने जो भी सोल पर्पस आपको डिवाइन ने दिया है, उसके लिए अगर आप रहेंगे तो आपके पर्सन भी रहेंगे, ठीक है। तब आप दोनों का यूनियन होगा, तब आप दोनों एक होंगे। मेरा थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है, न जाने क्यों। इस कार्ड के बाद मैं कोई कार्ड नहीं लेती हूँ। आप दोनों अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं महादेव? महादेव कहना चाहते हैं कि आप दोनों को एक तो होना ही है। सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 डे 9 वीक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड आई चक्रा, ओके, अपने थर्ड आई चक्रा पर बैलेंस रखें। हो सकता है अभी भी कोई ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्लॉकेजेस तो हैं यहाँ पर, ठीक है। फैमिली का कार्ड आया है यहाँ कुछ लोगों के लिए अपने, जैसे कि मैंने कहा ये धुआं बहुत तकलीफ देता है मुझे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई फादर मदर इशू हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम दे सकती है यहाँ पर। बट आप दोनों एक दूसरे के होने के लिए ही बने हैं यहाँ पर, ठीक है। डेस्टिनी का कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में, सिर्फ आपको अपने ऊपर क्राउन चक्र पर वर्क करना है कि चीज़ों को आगे कैसे ले जाना है, अपनी पावर में आना है। और डेस्टिनी के साथ
हारमनी है यहाँ पर। तो अपने आप को सबसे पहले अपनी फाउंडेशन क्रिएट करें, अपने सोल पर्पस को समझें, अपने ऊपर वर्क करें, तब यूनिवर्स खुद होंगे और आप दोनों को किसी भी हाल में मिलाएंगे, ठीक है। आने वाले जून मंथ के पहले, जून मंथ तक लास्ट कह रही मैं, क्योंकि मई के पहले तो सारे सितंबर मंथ की कहूँगी मैं। सितंबर मंथ के पहले जिन लोगों को, जिन कनेक्शंस को टूटना होता है वो टूटते हैं, और जो हमारे लिए स्टेबल रहते हैं, जो हमारे हित के लिए रहते हैं, हमारे फेवर के लिए, वही चीज़ें हमारी लाइफ में रहती। क्योंकि नवंबर मंथ जो 11/11 पोर्टल आएगा, तो हो सकता है आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों रियूनाइट हो जाए यहाँ पर। बट ज़्यादा से ज़्यादा जून मंथ कहूँगी मैं। जून मंथ में आप दोनों को डेस्टिनी एक दूसरे की लाइफ में लाकर खड़ा सामने ज़रूर करेगी, ठीक है। या आप लोगों की लाइफ में अगर नहीं है, आपको लगता है कि कोई है हमारे लिए बनाए, तो वो इंसान भी आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। 10 आपको ज़्यादा दिखता होगा, 666 दिखता होगा, 66 दिखता होगा, 99 दिखता होगा, यहाँ पे 999 दिखता होगा, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करिएगा, और इस खूबसूरत रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। राधा कृष्ण हर हर महादेव बिल्कुल ना भूले लिखना। थैंक यू सो मच।